मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको। अस्सलाम वालेकुम जी, सैयद अहमद अली इजाज़, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान चैनल। आज मैं एक मर्द मुजाहिद के पास खड़ा हूँ। ये मेरे लिए भी बड़ी फ़ख्र की बात है, क्योंकि मेरी, आपकी और हमारी आने वाली नस्लों को बचाया है, क्योंकि इन्होंने इमरान खान को बचाया है। पाकिस्तान के अमन को, पाकिस्तान की खुशहाली को, पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया और उम्मत मुसलमा के मकबूल तरीन लीडर इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब को बचाया है। फ़ख्र पाकिस्तान, फ़ख्र वज़ीराबाद इब्तिसाम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तो आज इनसे पूछेंगे कि इब्तिसाम साहब की डेली रूटीन, इस जो इन्होंने जो मर्द मुजाहिद मैंने कहा कौमी हीरो ये बने, इससे पहले ये ज़िंदगी कैसे गुजारे थे। उसके अलावा इनसे पूछेंगे कि इन्होंने खान साहब के साथ मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद इतने दिन कहाँ पे गुजारे, और मुख्तलिफ और भी क्वेश्चन करेंगे, और इनका जो मुस्तकबिल है आने वाला, क्योंकि इस वक्त खान साहब ने इनको खुद ही कहा है कि हम बड़ी ऑफ़र देने जा रहे हैं। तो उस सारे मामलों पर डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। इब्तिसाम भाई, सबसे पहले आप अपनी डेली लाइफ के मुतालिक के इस हीरो बनने से पहले आप, अभी तो बिल्कुल आप ओवरसीज़ जो 70 लाख 80 लाख, वो तो चाहते हैं कि बस जो इब्तिसाम भाई उनके साथ बस हम हाथ मिला लें, सलाम कर लें, क्या? फ़िलहाल ऐसा ही है। तो काम मैं ऑनलाइन करता हूँ अभी भी। तो उस दिन भी मैं काम पे ही था, केबल का भी काम है अपना। तो बाईपास की तरफ हम काम ही कर रहे थे, तो खान साहब आ गए। उसके साथ साथ मैंने चलना शुरू कर दिया था। उस दिन काम पे ही था मैं, तो मैंने कहा चलें अब खान साहब आ गए, खान साहब के साथ चलते हैं। तो मैं बड़ी दूर से खान साहब को इशारा भी करता आ रहा था। एक जगह पे खड़ा हो गया हुआ था, कंटेनर चलता था, तो मैं साथ साथ ही था। तो एट स्पॉट जब उन्होंने ब्रेक लगाई थी, तो मैं उधर एक खड़ा हो गया हुआ था। तो उसके बाद जो वकू हुआ आपने देखा तो होगा, तो उसी ऑन ड्यूटी हुआ था मेरी। अच्छा, काम पे था जी। मुझे ये बताएं कि आपके पास मौज़म जो शहीद हुए, तो इतनी खान साहब की मोहब्बत कि आपने बिल्कुल जान की परवाह किए बगैर उसको झपटा। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, ये मेरे 8-10 दोस्त जो बैठे हुए हैं ना, इनमें से कोई भी होता ना, वो सारे माई के लाल थे। ठीक है, अगर आप मुझे ये बता दें कि अगर खुदा ना खास्ता वो अपनी जैसे प्लानिंग करके आया हुआ था, वो कामयाब हो जाता है, तो आपने ऐसे मेरा इंटरव्यू ले रहा होना था, तो खाना जंगी लगी होनी थी, लड़के ही मर जाना था, कुछ जो माएँ थी उन्होंने रो के मर जाना था। तो बेहतर यही था कि ना ये सोचा था, ना मैंने ये बात का ज़हन में आया था। अगर सोचने भी लग पड़ता तो शायद मुझे किस्मत साथ ना देती, वो अपने मकसद में कामयाब हो जाता। तो खैर, जो मर्ज़ी हो, पूरी दुनिया चाहे मारने वाली हो, बचाने वाला तो एक ही होता है ना। अल्लाह पाक की रज़ा थी और अल्लाह पाक ने चुना मुझे था बस। तो वो जो मौज़म शहीद हुआ है, मुझे बड़ा अफसोस है उसका, लेकिन मेरी हाज़र दिमाग इतनी काम नहीं थी कि, तो मेरा सिर्फ यही एम था कि मैं उसका एम खान साहब से हटा लूँ। तो रही बात मौज़म की, अगर मुझे पता होता ये सीधा से ही आ गया है, मतलब पिस्टल के सामने से, मैंने उसका हाथ ऊपर से नीचे नहीं थाने देना, मैंने कहा ऊपर से हाथ ही गाल ले पिस्टल। लेकिन उसकी आई भी थी। चलें, अल्लाह पाक का ये बड़ा करम है। खान साहब, इंसानियत का तो पता चलता है ना, खान साहब ने उसके बच्चों के सर पे हाथ रख दिया, कफ़ालत ले लिया सारी। तो ये मैं समझता हूँ अगर फोत हो गए हैं तो उनको परेशानी नहीं होगी, लेकिन बाप की तो कमी महसूस होगी, उसके अलावा नहीं होगी। अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि इस वक्त कुछ सोशल मीडिया वो ये एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जो नवीद है वो असल जो है ना जी, वो मुल्ज़म नहीं है, ये मुजरम नहीं है। तो आपने तो बिल्कुल उनको पकड़ा है, आपने देखा भी होगा सब कुछ, वो जो प्रोपेगेंडा चल रहा है। प्रोपेगेंडे की जहाँ तक बात आती है ना, तो जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं ना, पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं पे भी, वो तो इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि जिसको मैंने पकड़ा है ना, वो ही लड़का तस्वीर में है। एक सादा सी बात है कि वीडियो में से आपने स्क्रीनशॉट लिया है, वो भी दिन में, तो रात की उसकी प्रॉपर लाइट चेंज करके फ़ोटो ली जा रही है। प्रॉपर जब फ़ोटो ली है तो फ़ोटो अपलोड हुई है, जो उसमें से पहले में से स्क्रीनशॉट था वो स्क्रीनशॉट अपलोड है। रिफ्लेक्शन का फ़र्क तो पड़ जाता है ना। तो जो नून लीग वाले हैं वो तो मानेंगे नहीं कि ये और था, वो और था, वो और था। जैसे आपको भी पता है, वो अरशद शरीफ को भी मार के बताना पड़ा, शहीद होकर बताना पड़ा कि मेरी जान को खतरा था। खान साहब ने भी रहम दिखाए हैं कि भाई गोलियाँ असली लगी थी। तो ये तो हमारा आलमिया है, हमारा क्या कह सकते हैं इसके आगे। अच्छा, जो शूटर है, कहा जा रहा है कि जो शूटर है वो 2 थे, यानी कि 1 से ज़्यादा था, तो आप तो वहाँ पे मौजूद थे, क्या कहेंगे? मैंने ना उस नवीद का वीडियो बयान देखा था एक दिन बाद,
ठीक है। वो कह रहा था कि मेरे पिस्टल में 8 के 9 गोलियां, तो एक फंस गई थी, ठीक है। और जो मैंने अपनी आंखों से देखा है वो तो मुझे पहले दिन ही, मैं शौकत खानम था, हान साहब के साथ ही था ना, तो देखा था कि 3 गोलियां लगी हैं और दूसरी टांग में क्या उसका ना ऊपर से मांस ही बस जख्मी हुआ है। तो 3 गोलियां सीधी हान साहब को लग गई, 4, ठीक है। और 13 बंदे जो जेन्युइन ज़ख्मी हुए हैं वो कंटेनर के ऊपर हुए हैं। एक मौज़म बेचारा शहीद हो गया और उसके बाद पता चला उधर जो पास का इलाका इलाहाबाद, उसमें उधर भी किसी बंदे को फायर लगा हुआ है। तो ये जेन्युइन सी बात है कि जारी बात है, गोली ने तो नहीं, जाके साहब को बंदे 2-3 ही थे, लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा था वो एक ही था। उसके बाद में पता चला था कि नाम भी नवीद है। अच्छा, आप खान साहब से आपने मुलाकात की, तो उस मुलाकात के वक्त क्या आपके जज्बात थे? मैंने ना सबसे पहले अपने ना आपको कहा कि जज कर कितना कर सकता है खान साहब को, लेकिन वो मुझे कहते हैं ना कि तू बड़ा दिलेर है, मैं बड़ा दिलेर हूँ, पाकिस्तान कह रहे हैं, लेकिन मैंने खान साहब को जब देखा था ना, मैं नमक भी नहीं हूँ आटे में। मैं कहता हूँ अगर जिगरा दिलेरी हो तो हाँ जैसी होनी तो ना हो। किसी माँ ने अपने बेटे के लिए कुछ मांगना है ना ईमान के अलावा, वो दिलेरी मांगे हाँ जैसी। मैं देखता हूँ कैसे पाकिस्तान ऊपर नहीं जाता, कैसे पूरी दुनिया हमें जानती नहीं है। अभी तो हम पहचान करवानी पड़ती है ना कि हम मुसलमान हैं। देखते हैं कैसे मुसलमान का नाम, जैसे हमारे नबी पाक, जैसे हमारे सुहाबा ने रोशन किया था, कैसे नहीं रोशन होता। दिलेरी हाँ जैसी मांगे, ईमान हमारे सुहाबा जैसा, नबी जैसा। अच्छा, तो उसके बाद बताएं कि आप इतने दिन रहे हैं उनके साथ, तो किन किन के साथ मुलाकातें हुई और क्या कोई, अभी तो पता चला कि आपको कोई बड़ा ओहदा भी देने जा रहे हैं, तो रखेंगे कि इसी में रहेंगे या बाहर का कोई ऐसा? खान साहब खुद देंगे तो रख लेंगे, अब उनके आगे ना तो नहीं करनी। तो उधर रहा हूँ तो तकरीबन सारी क़यादत के साथ ही मुलाकात हुई है। उन्होंने अप्रिशिएट किया है। जो सदर अलवी साहब हैं बस उनसे नहीं हुई, उन्होंने फ़ोन पे कह दिया था कि आपको इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी तमग़ा शुजा देंगे। और तो बहुत बहादुरी वाला, बहुत मतलब 30-40 साल लोगों को हो जाते हैं अपनी ड्यूटी करते हुए, उनको नहीं मिलता। किस्मत की बात होगी, अगर मिल जाए तो इंशाल्लाह। अच्छा, तो अभी कितने को अमाउंट आपके पास इकट्ठी होगी? ये एक मेरा क्वेश्चन है, जो मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, तो ये तो मैं डेफिनेटली पूछूंगा। अमाउंट, अगर आप बहादुरी का इनाम जिसको बोलते हैं, सबसे पहले तो बहादुरी का जो इनाम होता है ना, जो खान साहब की नज़र में, जो मेरी नज़र में है ना, वो जो खान साहब ने मेरी बहादुरी को अप्रिशिएट किया था ऐसे, ठीक है, मुझे तो एक अलवी साहब ने, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब ने जो अनाउंस किया था, उसको खान साहब के सोशल मीडिया ने तकरीबन वो 40-50 लाख बन गया। ठीक है, तो ये शर्ट है आपकी? ठीक है, डेफिनेटली वो तो खान साहब किसी को भी कर दे तो वो जो मिलने जाता था तो उसकी इतनी कीमत लगी थी। तो आप तो एक कौमी लीडर, और मैं तो लीडर ही कहूँगा आपको, और सर का भी खिताब मैं दूंगा आपको, तो उसी को कीमत लगी? कीमत लगवाई तो नहीं है, लेकिन ना जब मैं हफ्ता रहा हूँ ना इधर खान साहब के स्क्वाड के साथ सिक्योरिटी में रहा हूँ, तो कुछ इतनी खास एक्टिविटीज़ होती नहीं थी। तो मैंने ना एक AR1 न्यूज़ पे ना ऐड देखा था शौकत खानम के लिए कि उनको अतियात करें, कराची में बन रहा है शौकत खानम। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो अगर वो जितने की भी सेल होती है, बेशक लाख रुपए से जितने भी करोड़ की सेल होती है, वो मैं इंशाल्लाह 100% शौकत खानम को डोनेट करूँगा। अगर कोई मतलब पता चल जाए कि इसकी असल कीमत कहाँ लगेगी, तो शौकत खानम को ही मैं पैसे दूंगा। और अगर आप सोच रहे हैं ना मैं पर्सनली के लिए सेल करूंगा, वो कोई नहीं, ऊपर मैंने नाम लिखवाया हुआ है। पाकिस्तानी हीरो खान साहब ने स्पेशल लिखा था कि मेरे पे अगर बुरा वक्त मतलब आ ही जाता है ना कि इंसान, मैं उसे चाह के भी अपनी ज़ात के लिए ना सेल करूँ। जिस दिन इंशाल्लाह प्रोग्राम बनाना तो वो मैं शौकत खानम का नाम लेके ना उसकी डोनेशन करूँगा, उसे सेल कर। खान साहब को 4 गोलियां लगे तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, हकीम राना सनाउल्लाह, अभी तो वीडियो आ गई। सियासत तो ये रोज़ छोड़ते हैं, रोज़ रात को कहते हैं कि ये होगा वो होगा, हम छोड़ देंगे रोज़। अब मैं क्या बोलूँ, इनका दीन ईमान नहीं है, कोई ज़बान एक नहीं है, खैर इनके बारे बात ही ना करें, रहने दें। तो 3 गोलियां लगी थी, पहले दिन मैं कह रहा था कि 3 लगी हैं, अब उन्होंने जख्म भी दिखा दी हैं। 4 लगी हैं, तो सियासत छोड़नी है तो छोड़ दें, नहीं तो वैसे भी देख ही रहे हैं वीडियो में कि अस्पताल में पड़े हुए हैं। सब दुआओं, गरीबों की दुआएं कबूल ही होंगी जब ये जाएंगे दुनिया से। अच्छा, कल एक स्क्रिप्टेड आया, तोशा खाना को एक मुर्दा घोड़े के अंदर जान डालने की कोशिश की गई, शाहजेब खानज़ादा साहब ने जो किया, क्या कहेंगे? ये मैं पहले बता रहा हूँ कि ये स्क्रिप्टेड नहीं है, तो ये इन्होंने अपनी तरफ से सवाल पूछा है। मैं ना शाहजेब खानज़ादा की ना पर्सनली बात बताता हूँ आपको। मुझे ना फ़ोन आया, सब के आए, लेकिन वाहिद ये शाहजेब खानज़ादा अब ऐसा एंकर है
इसने क्या किया था कि जो मुझसे वकूआ हुआ है ना, सब ने पूछा है, इन्होंने फ़ोन करके जनाब इब्तिसाम क्या हाल है, ठीक है, बताया कि मैं ये बात कर रहा हूँ वगैरह वगैरह। तो कह रहे हैं कि आपने एक इंटरव्यू दिया है कि आपने बताया एक लड़के को गोली लगी है टांग में, उसका क्या हाल चाल है, जबकि मैंने किसी को भी नहीं दिया। ये इस कदर झूठ। अल्लाह पाक ने अगर इज़्ज़त दे दी है ना, अगर आपको लोग सुन रहे हैं ना, आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा और इंशाल्लाह देना पड़ेगा। तब अगले जहाँ में उस अदालत में कोई माफ़ी नहीं होगी। मैं जो लोग सुन रहे हैं ना, मैं यही कहूँगा कि अगर आपने इनको सुनना है ना और इनको सुन के फॉलो करना है ना, तो आप भी गलत रास्ते पे जा रहे हैं। ये बिल्कुल झूठ है। और रही बात खान साहब की, आपको पता है अगर इनके झूठ के पर होते हैं ना शहज़ेब खानज़ादा साहब के, तो इन्होंने F-16 से भी तेज़ होना था। जी ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि इस वक्त अगर देखा जाए तो उनका पूरा तरीके से विंग और मरियम नवाज़ बस एक ही चाहते हैं कि खान साहब को रास्ते से हटा दे और हम करप्शन के बेताज बादशाह बन जाए। तो मेरा ख्याल है जब तक आप जैसे नौजवान है तो ऐसा तो मुमकिन नहीं हो सकता। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि देखें, अगर आपकी समझ से कोई बाहर हो जाए ना, अगर वो आपको मैदान में भी शिकस्त दे रहा है, आपको हर दुनिया के हर फॉर्मेट पे शिकस्त दे रहा है ना, अगर वो आपकी समझ में नहीं ना, तो उसको मरवा दो। इन्होंने ये चवलों वाली हरकत की है, ठीक है। उसके बाद भी इनको ये समझ नहीं आ रही कि अगर अल्लाह उसके साथ है ना, तो उससे लड़ाई लेना छोड़ दो। आप अपनी इज़्ज़त नफ्स को संभालो, अपनी इज़्ज़त को संभालो। अगर अल्लाह उसके साथ है, अगर आप उससे लड़ोगे, आप अल्लाह की बनाई हुई मखलूक, अल्लाह की तकसीम से लड़ रहे हो, मैं तो ये बोलूँगा। तो लेकिन इंशाल्लाह मज़ीद इनको ये बातें समझ नहीं आएंगी, क्योंकि छोटी सी बात है। तो इंशाल्लाह ये वक्त बताएगा इनको, ठीक है। मैंने खान साहब को पर्सनली देखा है, जाना है जितना हो सकता है। तो मैं तो पहले भी खैर दीवाना ही था, पहले भी बगैर सोचे समझे जान दे दी थी। अलबत्ता मुझे नहीं था पता कि बचना है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर कोई नून लीग वाला भाई भी सुन रहा है ना, तो वो अपने जहन से ना सारी ना गलत बातें निकाल के ना तो आ जाए, इस तरफ ही आ जाए तो बेहतर है। बस लास्ट आपसे क्वेश्चन, नया पाकिस्तान चैनल जो हमारा है, कोई जुमला कम से कम आपको जितने अल्लाह ने व्यूवर्स दिए हैं या सब्सक्राइबर दिए हैं ना, आपको अल्लाह ने नेक और सच्चे दिए हैं। कम से कम झूठी पॉपुलैरिटी नहीं है आपने बनाई। झूठ बोल के भी आप फेम बंदा कमा लेते, जैसे शहज़ेब खानज़ादा साहब ने कमाई हुई है, जियो ने या दूसरे तीसरे चैनल है। सच बोल के थोड़ा कमा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे प्राउड है आपके ऊपर, यकीन करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया।